सुबह की हवा में ठंडक थी और सूरज की रोशनी शाही मैदान की छंटी हुई झाड़ियों पर चमक रही थी। रेवेन महल के आंगन की संगमरमर की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग का मखमल का लबादा पहना था। शाही शिकार प्रतियोगिता सिर्फ घुड़सवारी का प्रदर्शन नहीं थी, यह वफादारी, रुतबे और खामोश जंग का मैदान था। राजा का विचार था, शायद अपने बेटों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए। लेडी रेवेन, केल की आवाज पीछे से आई। मुझे यकीन है कि आप अपने सबसे अच्छे तीर लेकर आई होंगी। वह उसकी मुस्कान देख रही थी, जिसमें एक सोची समझी चमक छिपी थी। टेमिर एक काले घोड़े पर बैठकर सामने आया। उसने शाही लिबास पहने थे। उसकी नजरें भीड़ पर घूमी और रेवेन पर ऐसे टिकी जैसे कोई तलवार म्यान से निकाली गई हो। एक और बिगुल की आवाज के साथ रईस छोटे दलों में जंगल की ओर चल पड़े। केल ने रेवेन के पास सवारी करने का इंतजाम किया था। जैसे ही जंगल ने उन्हें निगला, पंछी उड़ने लगे और डालियां घोड़ों के नीचे टूटने लगी। केल थोड़ा करीब आया। शिकार छुप रहे हैं, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है। मेरा भाई अपने साथ हथियारों को लेकर आया है। वे रईस नहीं, बल्कि दक्षिण के भाड़े के सैनिक हैं। तभी पहला तीर चला। वह किसी हिरण पर नहीं, बल्कि सीधे केल पर था। रेवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और केल को रास्ते से हटा दिया। तीर एक पेड़ के तने में धंस गया। टेमिर का शिकार दल कुछ पलों बाद बाहर आया। एक हादसा, उसने जहर वाले तीर की नोक को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। शायद यह तीर उसके लिए था। दिन ढलते ही एक लाश मिली। लॉर्ड सोरेल, 3 तीरों से छलनी। लाश को ऐसे रखा गया था जैसे कोई संदेश हो। टेमिर ने कहा, कितनी बड़ी त्रासदी है। लॉर्ड सोरेल आपके गठबंधन के पक्ष में थे। अंतिम मुकाबला एक टीम चुनौती थी। रेवेन और केल ने मिलकर ऐसे शिकार किया जैसे वे पूरी जिंदगी इसी के लिए बने हों। वह शिकार को पहचानती, वह तीर चलाता। अंततः वे जीत गए। जब स्कोर गिना गया, तो केल की टीम विजेता रही। राजा ने उसे सम्मान की तलवार सौंपी। केल ने खामोशी से उसे उठाया और रेवेन का हाथ थाम लिया। संदेश साफ था। आज जो हुआ, वह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी। केल ने कहा, तुम अब खतरे में हो। रेवेन ने उसकी ओर देखा। तो फिर मुझे खुद की हिफाजत करना सिखाओ।